क्या सच में 8वें वेतन आयोग में ऐसा फार्मूला लागू होने वाला है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सीधे दोगुनी के करीब पहुंच सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो कम फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद भी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की नहीं बल्कि डीए मर्जर की हो रही है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉनप्रिया जी के चैनल और आज हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे की जिस पर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। मांग यह है कि 8वें वेतन आयोग में 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ केवल फिटमेंट फैक्टर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे वेतन ढांचे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दरअसल पुराने नियमों में यह व्यवस्था थी कि जब डीए एक निश्चित स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो उसका एक हिस्सा बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है। 2004 में भी इसी तरह का फैसला लिया गया था, जिसके बाद आने वाले वेतन आयोग के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिला था। यही उदाहरण अब कर्मचारी संगठन सरकार के सामने रख रहे हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी या पेंशनर की वर्तमान बेसिक सैलरी 22,476 रुपए है। यदि 50% डीए को इसमें मर्ज कर दिया जाए तो लगभग 11,238 रुपए और जुड़ जाएंगे। इसके बाद नई बेसिक सैलरी करीब 33,714 रुपए हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मचारी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया है, सिर्फ उसके डीए के हिस्से को बेसिक में जोड़ दिया गया है। अब असली फायदा यही शुरू होता है। अगर वर्तमान डीए 60% है और उसमें से 50% बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है, 10% डीए अलग से बचा रहेगा। इसके बाद यानी कि नए वेतन आयोग में 50 से 55% तक की वेतन वृद्धि को बराबर फिटमेंट फैक्टर लाभ दिया जाता है, तो पूरा गुणनफल नई बेसिक सैलरी पर लागू होगा। ऐसे में कुल वेतन में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कर्मचारी संगठनों की तर्क है कि यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर को बहुत अधिक नहीं भी रखती है, तब भी डीए मर्जर के कारण कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि हाल ही की बैठकों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। अगर हम छठवें वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय कर्मचारियों का डीए काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था और उसका हिस्सा वेतन में समायोजित किया गया था। परिणाम यह हुआ कि अंतिम वेतन वृद्धि अपेक्षा से काफी बेहतर दिखाई दी। कर्मचारी संगठन अब चाहते हैं कि वही मॉडल 8वें वेतन आयोग में भी अपनाया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की बैठकों और मांग पत्रों में डीए मर्जर का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर काम आगे बढ़ेगा, तब यह विषय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार केवल फिटमेंट फैक्टर पर जोर देती है या फिर डीए मर्जर जैसी व्यवस्था को भी स्वीकार करती है, क्योंकि अगर 50% डीए बेसिक में मर्ज होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। आपको क्या लगता है, 8वें वेतन आयोग में डीए मर्जर होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।